नमस्कार विद्यार्थियों, वासनीति आईएएस की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। इस समय हम राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में आपसे चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हमने आपसे राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियां, विधायी शक्तियां, न्यायिक शक्तियां पर आपसे हमने चर्चा कर ली है। आज हम बात करेंगे राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियों और अन्य शक्तियों के बारे में। सही है। राष्ट्रपति को संवैधानिक प्रमुख होने के नाते राष्ट्रपति को संवैधानिक प्रमुख होने के नाते वित्तीय शक्तियां प्राप्त हैं, अर्थात लेन देन से संबंधित जो है शक्तियां प्राप्त हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि राष्ट्रपति इस राष्ट्र का संवैधानिक प्रमुख है, संघ सरकार का संवैधानिक प्रमुख है वह। सही है। जब कानून बनता है उसमें भी उसकी भूमिका है और कानून को लागू करने में भी भूमिका रहती है, क्योंकि संसद जो है राष्ट्रपति से मिलकर बनी होती है। उसी तरीके से कार्यपालिका भी राष्ट्रपति से मिलकर ही बनती है। तो पहला अनुच्छेद 112 में कहा गया है कि राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में आर्टिकल 112 के अनुसार राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में, किसके वर्ष में? वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में, सही है, संघ सरकार के आय और व्यय, इनकम और एक्सपेंडिचर का विवरण, एस्टिमेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर का विवरण जो है संसद के समक्ष रखवाएगा। क्या रखवाएगा? संसद के समक्ष क्या करेगा? रखवाएगा। ध्यान रखो बच्चों, यही आय और व्यय जो है, आय और व्यय के विवरण को ही बजट कहते हैं। क्या कहते हैं? बजट कहते हैं। समझ में आया कि आर्टिकल 112 कहता है कि राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में संघ सरकार का आय और व्यय का विवरण संसद के समक्ष रखवाएगा। क्या रखवाएगा? संसद के समक्ष रखवाएगा। अगली बात है कि राष्ट्रपति की अनुमति से ही, सही है, किसके? राष्ट्रपति की अनुमति, परमिशन से ही, सही है, धन विधेयक और वित्त विधेयक, धन विधेयक और वित्त विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। किसमें? लोकसभा में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। सही है। समझ में आया? दो विधेयक कौन कौन से? धन विधेयक कौन से होते हैं? वे विधेयक जो आर्टिकल 110 से संबंधित है। सही है। वासनीति आईएएस की महत्वपूर्ण जो शब्दावली है उसमें आप जब जाएंगे प्ले लिस्ट में, तो आपको धन विधेयक के बारे में एक शॉर्ट वीडियो मिल जाएगा। सही है। इसी तरीके से वित्त विधेयक के बारे में आपको मिल जाएगा। समझ में आया? इसके अलावा हम डिटेल में भी इस पर क्या करेंगे? चर्चा आपसे करेंगे। तो जो धन विधेयक होता है, वित्त विधेयक होता है, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही लोकसभा में क्या किया जा सकता है? प्रस्तुत किया जा सकता है। सही है। अगला, सही है, राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष पर, राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष पर, कितने वर्ष पर? प्रत्येक 5 वर्ष पर, सही है, केंद्र और राज्य के मध्य वित्त से संबंधित और साथ साथ केंद्र सरकार को वित्त से संबंधित परामर्श देने के लिए एक आयोग का गठन करेगा, जिसे वित्त आयोग कहते हैं। क्या कहते हैं? वित्त आयोग कहते हैं। समझ में आया? क्या कहते हैं? वित्त आयोग। सही है। ये वाली बात कही गई आर्टिकल 280। इसका मतलब ये हो बच्चों, जो वित्त आयोग होता है ये क्या है? कैसा संस्था है? संवैधानिक संस्था है। क्या है? संवैधानिक संस्था है। सही है। तो संवैधानिक संस्था कौन सी संस्थाएं होती हैं? वे संस्थाएं जिनकी चर्चा कहां होती है? संविधान में होती है। तो इन संस्थाओं को हम क्या कहते हैं? संवैधानिक संस्थाएं कहते हैं। तो वित्त आयोग जो है संवैधानिक क्या है? आयोग है, जिसका गठन प्रत्येक 5 वर्ष पर राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है।
इसके बाद भारत सरकार को कोई भी अनुदान चाहिए, क्या चाहिए, अनुदान की मांग करनी है, डिमांड ऑफ ग्रांट, तो यह भी राष्ट्रपति की अनुमति से ही करेगा। सही है। समय अनुदान की मांग जो है यह भी किससे, राष्ट्रपति की अनुमति से ही होती है, राष्ट्रपति की अनुमति से ही होती है। समझ में आया। इसके अलावा राष्ट्रपति जो है भारत की आकस्मिक निधि से पैसा निकाल सकता है। क्या है, भारत की जो आकस्मिक निधि होती है, भारत की आकस्मिक निधि जो होती है, निधि से क्या निकाल सकता है, पैसा निकाल सकता है और सरकार को दे सकता है। अर्थात जो आकस्मिक निधि होती है इस पर पूर्ण नियंत्रण जो है वो किसका होता है, राष्ट्रपति का होता है। देखिए आकस्मिक निधि क्या होती है कि देश के अंदर मान लीजिए कोई अचानक समस्या आ जाए और सरकार संसद सत्र में नहीं है, तो ऐसी कंडीशन, लेकिन पैसे की जरूरत है, तो ऐसे में क्या करना पड़ेगा, ऐसे में संविधान निर्माताओं ने एक निधि बनाई है जिसका नाम है भारत की आकस्मिक निधि, जिसमें पैसा हर समय मौजूद रहता है। जब कभी अचानक पैसे की जरूरत पड़ जाए तो यहां से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। सामान्य कंडीशन में पैसा जो है भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जाता है, लेकिन अचानक कहीं जरूरत पड़ जाए तो राष्ट्रपति के पास एक फंड होता है जिसे हम आकस्मिक निधि कहते हैं। क्या कहते हैं, आकस्मिक निधि कहते हैं। यहां से क्या किया जा सकता है, पैसा निकाला जा सकता है। तो आपसे पूछा जाता है कि आकस्मिक निधि से पैसा कौन निकाल सकता है, तो कौन निकाल सकता है, राष्ट्रपति निकाल सकता है। आपको अगला प्रश्न पूछा जाता है कि आय और व्यय का विवरण संसद में कौन रखवाता है। सही है, तो आपको चार ऑप्शन होंगे, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति। तो आपको क्या आंसर लगाना है, राष्ट्रपति। समझ में। इसी तरीके से आपको पूछा जाता है, ये कई बार प्रश्न पूछा गया है कि वित्त आयोग का गठन जो है कौन करता है। सही है, राष्ट्रपति करता है। कितने वर्ष पर, 5 वर्ष पर। काम क्या है, काम है वित्त से संबंधित एडवाइस देना सरकार को, और साथ साथ केंद्र और राज्य के मध्य वित्त के बंटवारे, आय और जो आय होती है, इनकम होती है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए क्या देता है, सिद्धांत देता है। क्या देता है, सिद्धांत देता है। सही है, इतनी बातें समझ में आ गई आपको, राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां। यहीं पर हम पढ़ लेते हैं कि राष्ट्रपति की जो है, राष्ट्रपति की राजनयिक शक्तियां, क्या, राजनयिक शक्तियां, डिप्लोमैटिक पावर। सही है, राष्ट्रपति की राजनयिक शक्तियां, राजनयिक शक्तियां, डिप्लोमैटिक पावर ऑफ प्रेसिडेंट। सही है। तो देखिए राष्ट्रपति की राजनयिक शक्तियों का मतलब विदेशी संबंध या विदेशों के साथ किसी भी प्रकार के जो कार्य होते हैं वो जो है राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। सही है, अर्थात विदेशों से कोई भी क्या करना है, संधि करना है, समझौता करना है, तो ये सभी समझौते किसके नाम से होते हैं, राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। किसके नाम से, राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। समझ में आया। इसके अलावा विदेशों में राजदूतों की नियुक्ति, सही है, क्या, राजदूतों या अन्य प्रतिनिधियों की नियुक्ति। सही है, विदेशों में राजदूतों या फिर प्रतिनिधि, कोई रिप्रेजेंटेटर है। सही है, जो एम्बेसडर होते हैं। सही है, हमारी जो है पूरे दुनिया के अंदर विभिन्न देशों में हमारी क्या बनी, एमएनसी बनी है, और एमएनसी के जो अधिकारी होते हैं जिनको हम राजदूत कहते हैं, एम्बेसडर कहते हैं, इनका क्या कह सकते हैं, इनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, इनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। समझ में आया, कोई डाउट। इसी तरीके से जो कूटनीतिज्ञ लोग होते हैं, डिप्लोमैट्स होते हैं, इनकी नियुक्ति भी कौन करता है, राष्ट्रपति। सही है, कूटनीतिज्ञों की नियुक्ति भी यही करता है। समझ में, राष्ट्रपति ही करते हैं। सही है। इसी तरीके से राष्ट्रपति की, यदि हम सैन्य शक्तियों की बात करें, सही है, सैन्य शक्तियों की बात करें हम, सही है, तो राष्ट्रपति जो है तीनों सेनाओं का कमांडर होता है। क्या होता है, सुप्रीम कमांडर तीनों सेनाओं का क्या होता है,
समझ आया, सुप्रीम कमांडर होता है, सही है। तीनों सेनाओं का सही है, सेनाओं का क्या होता है, प्रधान सेनापति होता है, सही है, प्रधान सेनापति होता है। तीनों सेनाएं कौन कौन सी, थल सेना, जल सेना और वायु, सही है। तो तीनों सेनाओं का जो प्रधान सेनापति है वो कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। कौन होता है, राष्ट्रपति होता है, सही है। यह वाली बात कही गई है आर्टिकल 53 में। अब ये जो तीनों सेनाएं होते हैं इनके अध्यक्ष जो चीफ होते हैं, सही है, तीनों सेनाओं के अध्यक्षों की नियुक्ति भी यही करता है। समझ में आया कि जो तीनों सेनाओं के जो सेनापति होते हैं, चीफ होते हैं, इस चीफ की अध्यक्षों की नियुक्ति भी कौन करता है, राष्ट्रपति ही करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति ही करता है। लेकिन ध्यान रखना, एक बार पीसीएस में प्रश्न पूछा गया कि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के अध्यक्षों की नियुक्ति किस आधार पर करता है, तो संसद द्वारा बनाई गई कानून के आधार पर। क्या, संसद द्वारा बनाए गए कानून के आधार पर, सही है। समझ, पार्लियामेंट ने जो कानून बनाया है उस कानून के आधार पर नियुक्ति की जाती है सेना के तीनों अध्यक्षों की, सही है। तो हमने क्या क्या बात किया, राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां, राष्ट्रपति की राजनयिक शक्तियां, राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियां, समझ में आया। इसके बाद हम आपसे फिर आती हैं राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियां। क्या, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, सही है, आपातकालीन शक्तियां। राष्ट्रपति को जो है देश में 3 प्रकार के आपात लगाने, यदि कोई 3 प्रकार की आपात कंडीशन उत्पन्न हो जाए तो ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियां प्राप्त हैं। जैसे मान लीजिए कि देश में जो है, देश के ऊपर कोई अन्य देश क्या कर दे, अटैक कर दे, सही है, तो इसे हम कहते हैं राष्ट्रीय आपात। क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आपात, सही है। इसकी चर्चा कहां की गई है, आर्टिकल 352। ध्यान रखना, हम आपातकालीन जो प्रोविजन है इसके बारे में हम आपसे डिटेल में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, सही है। तो राष्ट्रीय आपात लगा सकता है राष्ट्रपति आर्टिकल 352 के तहत। इसी तरीके से किसी राज्य में या देश के किसी भाग में जो है राष्ट्रपति जो है क्या लगा सकता है, राज्य आपात, सही है। क्या लगा सकता है, राज्य आपात, जिसे हम राष्ट्रपति शासन कहते हैं। क्या कहते हैं, राष्ट्रपति शासन कहते हैं, सही है। समझ में आया, क्या कहते हैं, राष्ट्रपति शासन कहते हैं, सही है। तो आर्टिकल 356 और साथ साथ अगला, राष्ट्रपति देश में मान लीजिए कि फाइनेंशियल कंडीशन देश की खराब हो जाए तो ऐसे में वित्तीय आपात लगा सकता है। क्या लगा सकता है, वित्तीय आपात, सही है। क्या लगा सकता है, वित्तीय आपात लगा सकता है आर्टिकल 360 के तहत, सही है। हमने क्या कहा, हम आपातकालीन उपबंध पर एक पूरा डिटेल में क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे कि आपातकालीन उपबंध का उपयोग कैसे किया जाता है, किस कंडीशन में किया जाता है। बस आपको इतना ध्यान रखना है, यहाँ पर राष्ट्रपति आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपात लगा सकता है, आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगा सकता है, आर्टिकल 360 के तहत वित्तीय आपात लगा सकता है। क्या लगा सकता है, वित्तीय आपात, फाइनेंशियल इमरजेंसी, सही है। समझ में आया, कोई डाउट। तो ये हैं शक्तियां, सही है। इसके बाद हम एक टॉपिक है वीटो शक्तियां, जिस पर हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक पूरा समझ में आ गया होगा। इसके बावजूद यदि कोई भी आपका डाउट रहता है तो आप हमें क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कमेंट करके, सही है। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।